जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स जो जनवरी से अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग से चर्चा करूंगा। यह सेशन जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। छत्तीसगढ़ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो मैं पहले ला चुका हूं, ये पार्ट 2 है, तो आप सभी इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। चलो आइए अब हम इस सेशन का आगाज करते हैं धमाकेदार तरीके से। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति संग्रहालय का शुभारंभ होने वाला है। ये कहां पर बनेगा जी? तो ये बनेगा नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है नवा रायपुर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, छत्तीसगढ़ के प्रथम सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर प्लांट का आधारशिला रखी गई है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट का आधारशिला रखी गई है। कहां पर? कहां पर? अटल नगर, नवा रायपुर। ठीक है, नवा रायपुर में अटल नगर। क्लियर है? ध्यान रखना है। और ये तूतामाना जो है ये भी नया रायपुर में है। यहां पर जो है छत्तीसगढ़ का पहला फिल्म सिटी स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है? चित्रोत्पला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है गलत कथन कौन सा है। तो यहां पर देख रहे हैं पहला कथन है ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के तहत नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ठीक है, ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर का स्थापना किया गया है। ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये पॉइंट जो है राइट है कि नवा रायपुर में आपका ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा देना है। ये भी सही है। तीसरा सी ऑप्शन है, इस सेंटर में सेमीकंडक्टर, सोलर चार्जर, कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक, वाहन उपकरण एवं ऑटोमेशन सॉल्यूशन से संबंधित उद्योगों को सहायता मिलेगी। तो ये जो तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है पूछा है, तो इनमें कोई गलत नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है कॉमन फैसिलिटी सेंटर नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किसे वर्ष 2025 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ से इस बार 2025 में केवल एक व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला है, वो है श्री पंडीराव मंडावी जी, जो कहां के रहने वाले हैं जी? जो नारायणपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये मुड़िया जनजाति से संबंधित है। और इनको जो है जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उस पर विशेष कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और एक चीज 2025 में कुल जो है पद्म पुरस्कार मिला है 139, जिसमें से जो है 7 जो है पद्म विभूषण है और 19 जो है पद्म भूषण और 113 जो है पद्मश्री। टोटल जो है 139 पद्म पुरस्कार इस बार मिले हैं, जिसमें से 2025 का जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित श्री पंडीराम मंडावी जी को प्राप्त हुआ है। क्लियर है? ठीक। ध्यान रखना है आपको, ये जो पंडित रामलाल बरेठ जी है इनको भी 2024 का पद्म पुरस्कार मिला है। श्री हेमचंद मांझी, श्री जागेश्वर यादव, इन तीनों को भी छत्तीसगढ़ से 2024 का पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा है कि छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन चुनाव में प्राप्त मत पत्र का रंग गलत कौन सा है? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन चुनाव हुआ है 2025 का, जिसमें यह बताना है आपको कि मत पत्र का रंग
कौन सा इसमें से गलत है? तो पंच को सफेद रंग का दिया गया था, ठीक है, सरपंच को नीला रंग का दिया गया था, और जनपद पंचायत को लाल नहीं है, ये आपका है कौन सा? पीला कलर का। ये कैसा है? पीला कलर का, ठीक है। मत पत्र का रंग पीला था इनका, और जिला पंचायत का गुलाबी। तो ऑप्शन सी जो है क्या है? गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव 2025 में कौन से जिले के केरला पेंदा गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान किया गया है? देखो 1947 में देश आजाद हुआ है, ठीक। ये अति नक्सल प्रवाहित क्षेत्र में आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए वहां पर चुनाव नहीं हो पा रहा था। तो इस बार जो है यहाँ पर आजादी के बाद पहली बार जो है चुनाव हुए हैं। गांव का नाम है केरला पेंदा, ठीक। ये कौन से जिला में आता है? तो जिला की बात करेंगे तो सुकमा जिला। सुकमा जिला में ये केरला पेंदा करके जगह है, ठीक, गांव है। यहाँ पर आजादी के बाद पहली बार क्या हुआ है भाई? चुनाव हुए हैं, ठीक है। मतदान डाल पाए वहां के लोग जो है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग और उनके अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, कौन सा आयोग और उसके अध्यक्ष? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसका ये जितने भी अध्यक्ष उनकी नियुक्ति हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ योग आयोग, छत्तीसगढ़ योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिंह सिन्हा, करेक्ट, सही है। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग, ठीक है, खाद्य आयोग का वर्तमान संदीप शर्मा जी है, ये भी सही है, क्लियर। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आयोग जो है अमरजीत सिंह छाबड़ा, ये भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन डी देखें तो छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग के वर्तमान अध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया है क्या? नहीं, इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है राकेश पांडे जी है, राकेश पांडे जी है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अब इसमें प्रभतेज सिंह भाटिया जो है हाल ही में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जिसको बीसीसीआई, ठीक, ये संस्था है क्रिकेट से संबंधित, जहां पर एक पोस्ट मिला है, ये नए कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति हुआ है, और ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अभी हाल ही में यशवंत कुमार जी को बनाया गया है, ठीक है। किसके स्थान पर ये आए हैं जी? रीना बाबा साहेब खंगाले के स्थान पर अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन होगा? यशवंत कुमार जी होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, पहलगाम आतंकी हमले, ये पहलगाम आतंकी हमले जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ के कौन सा व्यक्ति शहीद हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति है जी? ये आपका दिनेश मिरानिया, दिनेश मिरानिया जो है छत्तीसगढ़ के व्यक्ति है जो वहां पर शहीद हुए थे। आपको पता होगा कि 22 अप्रैल 2025 को करीब 26 से 27 व्यक्ति जो है वहां पर शहीद हो गए थे। इनके खिलाफ जो है भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक, ऑपरेशन कौन सा? सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जो है 6 और 7 मई के बीच चला है, क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंदिरा कला महाविद्यालय, जो इंदिरा कला महाविद्यालय संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, ठीक। इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय कहां पर? खैरागढ़, ठीक है, खैरागढ़ में स्थित है। इसके वर्तमान नए कुलपति बनाए गए हैं, उनका नाम है डॉक्टर लवली शर्मा जी, ठीक है। इसके पहले ममता चंद्राकर जी थे, अभी हाल ही में किनको बनाया गया है? लवली शर्मा जी को वर्तमान में इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय के कुलपति बनाया गया है। ध्यान रखना, ये फामेश्वरी यादव जी
ये फॉर्मेश्वरी यादव जी जो है गरियाबंद की है, गरियाबंद की है। और ये जो है पहले आपका अग्निवीर में शामिल होने वाले पहले छत्तीसगढ़ की महिला बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखो, विश्व का पहला है एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है जी? ये उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सीपत बिलासपुर में ठीक है किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है, विश्व का पहला है सीपत बिलासपुर, ठीक, एनटीपीसी जहां पर है वही। ठीक है, अगला देखो 12वां नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल, ठीक है, इको फ्रेंडली ग्रीन जेल जो केंद्रीय जेल है, ठीक है, वहां पर बनाया गया है। कौन से केंद्रीय जेल में बनाया गया है जी? ये बिलासपुर के जो केंद्रीय जेल है उसको भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल बनाया जाएगा। या ऑनलाइन क्लासेस अब चंद्रा एकेडमी के साथ जुड़ना हो गया है आसान, क्योंकि आप चाहे तो घर बैठे ही अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि अब चंद्रा एकेडमी जो है ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस की भी शुरुआत कर चुकी है, जिसमें राज्य भर के बच्चे जो है आपका इस ऑनलाइन का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, जिसमें देखा जाए तो सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, सीजी वैपम, सीजीएसआई, पुलिस की जो भी वैकेंसी आती है, अभी हाल ही में एडीओ का जो वैकेंसी आया है ये भी हमारे यहाँ कोर्सेस अवेलेबल है। तो आप सभी यहाँ पर क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देर न करिए, जल्दी चंद्रा एकेडमी और उनके टीम के साथ जुड़िए और अपनी लक्ष्य है या अपनी जो चाह है उसको जल्दी पूरा कर सकते हैं। बन चुका है, ठीक है, इसको बनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन सा? बिलासपुर का केंद्रीय जेल को। ठीक, अगला देखो, छत्तीसगढ़ का पहला गौ अभ्यारण्य गौधाम, ठीक है, ये अभ्यारण्य है, ठीक, जहां पर गायों को रखा जाएगा। कहां पर निर्माण किया गया है? छत्तीसगढ़ का पहला गौ अभ्यारण्य या गौधाम कहां पर स्थापित किया जा रहा है जी? ये आपका राइट आंसर होगा बेमेतरा के जो झालम गांव है, झालम करके गांव है, वहां पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय का ठीक कहां पर बनाया जाएगा ये प्रस्तावित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है रायपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला लिथियम खदान, ये भारत का पहला लिथियम खदान कहां से प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? कटघोरा, कोरबा, ठीक है, कोरबा, ठीक, कोरबा जिला में है कटघोरा, यहाँ पर भारत का पहला लिथियम खदान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में मावली मेला प्रत्येक वर्ष कौन से जिला में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, राज्य में प्रत्येक वर्ष जो मावली मेला का आयोजन होता है वो है आपका नारायणपुर जिला में आयोजित होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 मई 2025 को, ठीक है, 22 मई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के कौन कौन से रेलवे स्टेशन को कौन से योजना के तहत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखना, ये 22 मई 2025 को देश के 103 अलग अलग जो अमृत स्टेशन घोषित किए गए थे उसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से आपका एक भिलाई, डोंगरगढ़, भानु प्रतापपुर, उरकुरा और अंबिकापुर है। भिलाई, दुर्ग भिलाई, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, भानु प्रतापपुर की बात करें, ठीक है, तो दलराजा से आगे भानु प्रतापपुर है, फिर उरकुरा, रायपुर, फिर अंबिकापुर, ये पांचों स्थल को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, ठीक, अमृत स्टेशन घोषित किया गया है, उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की जो सूची है उससे बाहर किया गया है? तो ध्यान रखना, ये जो सूची थी उसमें से 3 जिले को
केंद्र सरकार के द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, कौन कौन सा ये आपका जिला है तो आपको ध्यान रखना है। ये 3 जिला है, राजनांदगांव हो गया, फिर कबीरधाम हो गया, कबीरधाम, ठीक है, और एक आपका खैरागढ़, खैरागढ़, गंडई और छुही खदान, छुही खदान और गंडई। ठीक है, ये 3 जिला राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़, छुही खदान, गंडई, ये 3 जो है नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल थे, इसको बाहर किया गया है। और एक चीज ध्यान रखना कि अभी श्री अमित शाह जी के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि देश में 6 जिला जो है अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है। ठीक है, जिसमें से एक आपका सुकमा हो गया, सुकमा, ठीक, फिर आपका सुकमा के बाद नारायणपुर, नारायणपुर, ठीक, फिर आपका बीजापुर, बीजापुर, और एक आपका है कांकेर। ठीक, ये कांकेर, ये चारों जो है अति नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में छत्तीसगढ़ के कौन से स्थल को शामिल किया गया है। यह भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये यूनेस्को के जो विश्व धरोहर सूची है विश्व भर में फेमस रहते हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के एक स्थल है, उसका नाम है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इनको जो है अस्थायी रूप से ये वाला सूची में डाला गया है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको डाला गया है, तो आपको ध्यान रखना है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राज्य का द्वितीय विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये द्वितीय सेकंड नंबर का है विमान ट्रेनिंग सेंटर। पहला जो है रायपुर में ऑलरेडी स्थापित है, ये दूसरा स्थापित करने जा रहा है राज्य का विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर। कहां पर? जसपुर में, जसपुर में स्थापित होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चित प्राकृतिक स्थल चिंतालूर जलाशय, ये चिंतालूर जलाशय कौन सी जिला में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में हाल ही में चर्चित प्राकृतिक स्थल जो जलाशय है चिंतालूर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में चर्चित निरई माता मंदिर, ये निरई माता मंदिर, ठीक है, जहां पर महिला प्रवेश वर्जित है, महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है, कौन सी जिला में स्थित है? तो ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ का ऐसा मंदिर है निरई माता मंदिर जहां पर महिलाओं को प्रवेश नहीं है, ये जो है गरियाबंद में स्थित है। ठीक है, और आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला विशाल बुद्ध शांति पार्क, क्या नाम है जी? पहला विशाल बुद्ध शांति पार्क छत्तीसगढ़ का पहला पार्क है। ठीक है, जो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ये आपका भोंगापाल, भोंगापाल आपका कोंडा गांव, कोंडा गांव। ठीक है, यहाँ पर जो है बुद्ध जी के विशाल प्रतिमा मिले हैं बहुत सारे, इसलिए यहाँ पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला विशाल बुद्ध शांति पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। रसमड़ा में पार्श तीर्थ नाथ जी का मंदिर है, जैन से संबंधित है, क्लियर है। राजनांदगांव जिला में है जहां बमलेश्वरी मंदिर है, डोंगरगढ़ में, क्लियर है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर ही प्रत्येक साल बौद्ध संगति सम्मेलन होता है यहाँ पर। ठीक, तो इतने क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़ से रिलेटेड था। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।